हाई टी शुरू होने से पहले मैं खसूसी तौर पर तमाम ज़िला लाहौर के टाउन्स के ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी साहिबान और उनकी काबीना के मेंबरान, हमने सिर्फ ये नहीं दावत दी क्योंकि ये जनरल बॉडी मीटिंग नहीं थी और सिर्फ एक कॉल पे इतने सारे दोस्त तशरीफ लाए हैं। तमाम दोस्तों का, एसोसिएशन का और मेरी तरफ से सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। बारी बारी आ जाए, बारी बारी सारे जोन के ना बारी 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 आ जाए। शरफ के दौर में चौधरी परवेज इलाही ने ये ड्रग रूल्स 2007 जो ताहाल नाफिज है बदकिस्मती से, और मैं ये समझता हूँ कि नाफिज करने की कोशिश की क्या कि इस दवाइयों की मार्केट को समेट कर इकट्ठे करके इसको मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच दिया जाए। और मियां साहब आप हैरान होंगे कि मैं आपके भी नोटिस में लाना चाहता हूँ, और जाहिर है ये 2012 जो है हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें इसको खत्म करवाना है शेड्यूल जी का इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें एफर्ट करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि ऊपर से कोई बंदा आएगा और वो इसको जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा। ये जीप और गन है, ये पॉलिसी क्या है, और ये पॉलिसी सिर्फ पंजाब के अंदर बनाई गई चूंकि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत थी। पॉलिसी क्या है कि जितने मेडिकल स्टोर मालकान है उनके ऊपर शेड्यूल जी के अंदर दी गई अद्वियात के ऊपर पाबंदी है, और कौन लोग वो अद्वियात बेच सकते हैं? वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों को, मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ, कि जो उनके एजेंट हैं, जो उनसे राउंड किए देते हैं, जो उनसे लेन देन करते हैं, जो उनके मुफादात की तर्जमानी करते हैं और उनकी चेनें खोलकर पूरे मुल्क की जो अरबों खरबों रुपए की मार्केट बनती जा रही है उसके ऊपर जो कब्जा कर दिया जाए। ये लॉ, ये कानून जो मुल्क के मुखातिब हो, अगर किसी शहरी को पाकिस्तान में रहकर यहां पर कानून के मुताबिक कारोबार अगर करने का अख्तियार नहीं है तो मुझे बताइए कि यहूदियों को यहां पर, अमेरिकियों को यहां पर ब्रिटिश लोगों को कारोबार करने का अख्तियार देना चाहिए? नहीं। ये सब जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं, ये एक बर्निंग इशू है। जाहिर है आप तशरीफ लाए हैं, और मियां साहब को हमने बुलाया भी किस तरह है कि मियां साहब हमारे एक इलाके के अंदर पिछले दिनों बहुत ज्यादा चोरी, डकैतियां और वारदातें हो रही थी, और मियां साहब को बाद में मुझे नहीं पता मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको अपॉइंट किया या शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया, इनको एडवाइजर बनाया फॉर द ट्रेडर्स। वहां पे तकरीबन 35 एसोसिएशन मिल के वहां पे एक एहतजाजी कैंप लगाया था कि डकैतियां खत्म करो। तो मियां साहब तशरीफ लाए। मियां साहब ने कमिटमेंट की कि मैं इंशाल्लाह इस मसले को हल करूंगा। मुझे याद है कि मोहम्मद अली मियां साहब ने हमें बुलाया, सीएम हाउस में बुलाया, इन्होंने हमारी बात सुनी, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया विद द रेस्ट ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पाकिस्तान कैंप, जो मुस्लिम लीग नून है उनके ऑफिस बेयर परवेज मलिक साहब को किया। इन्होंने उसी दिन हमारी मीटिंग कराई डीआईजी गुलाम मोहम्मद डोगर साहब से, और नतीजतन उसी दिन कैंप के अंदर जो है एसएसपी और तीनों चारों थानों के जो एएसपी थे और साथ ही साथ जो एसएसपी के अलावा एसपी थे वो मौके पर पहुंचे, और अगले दिन इनके ही तवज्जुह से डीआईजी साहब जो इलाके में मौके पर गए, और आप यकीन कीजिए कि उनके जाने यानी हालत ये थी जैसे हमारे कैंप में गए 3 डकैतियां इनके जाने के बाद भी हो गई, लेकिन अब अल्लाह के फजल से ये फर्क हम महसूस करते हैं कि वहाँ डकैतियों पर कंट्रोल पाया। मुझे इस बात की फीलिंग हुई कि यार कम से कम कुछ ना कुछ लोग अभी कुछ बकाया है, सियासी जो ऐवान है उनमें भी कुछ ना कुछ लोग हैं जिनकी कुछ कमिटमेंट है, जिनकी जुबान है, क्योंकि बहुत से सियासी छात्रों को हमने देखा है कि यहाँ स्टेज पर आकर कमिटमेंट कर जाएंगे, उसके बाद पता ही नहीं होता कुछ। मैंने एज ए इंसान ये महसूस किया कि, और मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि जब तक आप अच्छे इंसानों को मजबूत नहीं करेंगे, अच्छे इंसान आपको मुआशरे में नजर नहीं आएंगे, ना ही वो इफेक्टिव हो सकता। जब तक आप नेक लोगों को मुआशरे के अंदर मजबूत नहीं करेंगे, नेकी आपको नजर नहीं आएगी। जब तक आप ऐसे एसोसिएशंस या ऐसे इदारे या ऐसे अफराद जो अच्छी सोच के मालिक हों, अच्छे कैरेक्टर